खुदाई खजाने में खर्च लगाए, क्योंकि मनुष्य जन्म फिर मिल ना सके। देवता भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं, वो भी ऐसे ऊपर से देखते रहते हैं, तरसते रहते हैं कि हमें भी साथ मिल जाए संतों का, भक्तों का, क्योंकि बड़ा मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पे ये फिर ये है, फिर पुण्यों से प्रेमी सत्संग मिला, उसमें मिल ले प्रभु से मिलने की देर। तो ये बहुत सच्चाई है, बहुत सच्चाई। बहुत मुश्किल से संतों का, भक्तों का साथ मिलता है। तो हर पल उस पल को जी लेना चाहिए, नहीं तो हम आगे पीछे के चक्कर में इस पल को भूल जाते हैं। कल हम लोग वहां थे, टैक्सी में आ रहे थे, तो जो एक हमारा ड्राइवर था वो बहुत अच्छा था, भक्ति वाला था। उसने एक बहुत अच्छा, हम लोग को कई शेर सुनाए, एक अभी मेरे पास है, बाकी शीतल के पास है। पल पल तरसे जिस पल के लिए, वो पल भी आया एक पल के लिए। सही बात। पल पल तरसे जिस पल के लिए, वो पल भी आया एक पल के लिए। सोचा था रोक ले उस पल को हर पल के लिए, सोचा था रोक ले उस पल को हर पल के लिए, पर वो पल भी न रुका एक पल के लिए। तो इतना अच्छा लगा, इतना सच्चा लगा। लेकिन ये सांसारिक स्थिति है, संसार की सोच में ऐसा। हम लोगों को जब हमने सुनी ये, तो हमने कहा था तो यही हाल। लेकिन गुरु जी के विचार को अपना के हर पल जीने की कला जो उन्होंने सिखा दी, कि भूत में और भविष्य में ना पड़े रहो। भूत ही तो परेशान करते, पंच भौतिक शरीर, यहाँ के 5 भूत विकार परेशान करते हैं हम लोग को। इसलिए हम आनंद नहीं ले पाते, वर्तमान का पल का आनंद नहीं ले पाते। बोले वही गुरु जी ने हम लोग को अपने साथ रखकर जीने की कला सिखाई है। भूत और भविष्य में नहीं, इसका उसका नहीं, तेरा मेरा नहीं, हर पल जीने की आदत डाल ली है। तो जीवन तो ऐसे ही है, कभी सुख, कभी दुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी जीवन, कभी मरण, कभी यश, कभी अपयश। लेकिन जीने की कला जो उन्होंने सब में सिखा दी, वही है। हर पल हमारे पास है आनंद के लिए। हम ये नहीं कहते हैं सोचा था रोक ले उस पल को हर पल के लिए, पर वो पल भी ना रुका एक पल के लिए। हमारे लोगों का ये हिसाब किताब नहीं है, भक्तों का। भक्त कहते हैं वो पल मिल गया हर पल के लिए। क्यों? आनंद खजाना ही तो गुरु जी हम लोग को दे रहे हैं, और हमारे ही अंदर आनंद है, इसी का तो पता बता रहे हैं वो। उन्होंने कभी नहीं कहा, बोले पारस पत्थर तो क्या करता है, सिर्फ सोना बनाता है लोहे का। लेकिन गुरु क्या करता है, गुरु तो पारस से ही बना देता है, अपने जैसा बना देता है। ये कितनी कृपा है गुरु की, सोच के देखें, अपने जैसा बना देता है कि कितनी खुशी। और एक भक्त कहते विचारते सब है, हम लोग भी विचारते हैं, संसारी भी विचारते हैं, सोचते वो भी है, हमारे पास भी दिमाग है, हम भी सोचते हैं। अभी आज बात कर रहे थे, तनिष्का की आज जन्मदिन है, तो तनिष्का, नवीन, हम और वो सब बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस कॉल में। तो उसमें तनिष्का को देख के मुझे उसी समय याद आया कि देखो, जिस समय संकल्प गया था दुबई, तब नवीन का हमको बड़ा सहारा था कि कोई भी तकलीफ संकल्प को होगी तो नवीन है वहां पे। और वरना भी बहुत जगह सहारा, बहुत जरूरत एकदम से कुछ नहीं कर सकते थे, तो उसको बोल दिया नवीन ऐसा कर दो, ये चीज भेज दो, ये पैसा भेज दो, ये ऐसा कर दो, बहुत सारी बातें करते रहते थे उससे। कर्म का फल क्या होता है? आज तनिष्का इतनी दूर बैठी है,
जहाँ कोई उसका अपना नहीं, और यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा अगर कोई तकलीफ या कोई भी बात हो तो। लेकिन वो वहां है, उसको कैसे ईश्वर किसी रूप में ऐसा रिश्तेदार मिल गया जो पहले कभी रिश्तेदारी में निभाई नहीं उससे, ऐसे मतलब उनसे जानते ही नहीं, उनसे कभी संपर्क नहीं, उन्हें मतलब मालूम ही नहीं था ये रिश्तेदारी भी है। और वो ऐसे रिश्तेदार कि उनके पास तो अपना हेलीकॉप्टर भी है, इतने रईस भी है, और 1.5 घंटे की दूरी पर है सिर्फ तनिष्का से। और जब गई तो वो हाथों हाथ लिए उसको, हमेशा बात भी करते रहते हैं। तो हमको लगा जो गुरुजी ने हम लोग को सिखाया है कि हम लोग सब कुछ अपने लिए करते हैं, किसी के लिए करते। तो ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। अभिमान जब जब आता है तो इसी कहते नहीं, इस संपुट को याद रखो। संपुट होता है ना, दोहा, मंगल भवन मंगलहारी। रामायण करेंगे फिर एक बार बोलेंगे मंगल भवन मंगलहारी। तो ये याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। अपना काट रहे हैं या अपना बना रहे हैं। तकलीफ तब होती है जब हम सोचते हैं हम दूसरे का कर रहे हैं, दूसरा हमारे साथ नहीं कर रहा है। ये सोच, ये भूत हमारे पीछे जब लगा होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो भूत अपना हमको ही तो खाना पड़ेगा, दूसरा थोड़ा ना भूत उतार सकता है। उतार तब सकता है जब हम उतने झाड़ू लगवाएं उससे। मारते हैं ना, जिनको भूत होता है उनका देखो संटिक किस चीज मारते रहते हैं, पता नहीं झाड़ू वाड़ू लेके ऐसे 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 मारा थप्पड़। तो भूत ही तो हम लोगों को चढ़ा हुआ है, विकार है, भूत है ये हमारे 5 विकार। पंच तत्व का शरीर है, पंचभूत यही लगे रहते हैं हर समय। तो इन्हीं से तो गुरु ने निकाला है हम लोगों को। और अगर हम निकले हैं तो हमने भी अपने आनंद का पता पाया है अपने अंदर, हर पल को जीने का, हर पल को जीने का। कहाँ जीते हैं हम तो तेरी मेरी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, शिकवा शिकायत ये वो करके अपने इस पल को खो देते हैं। तो बोले हर पल में जीने की आदत गुरु ने ही डाली है। धन्यवाद किसका है? तेरे को नहीं का है, किसी और का तो ही नहीं। अन्यथा पड़े रहो किसमें, ये नहीं हमने इतना किया, मिल नहीं रहा है रिटर्न। देह के तल पर कभी भी संतुष्टि नहीं है, अपने अंदर हर हाल में संतुष्टि है। अगर उसको देख लें तो मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो और अच्छा, क्योंकि वो कुछ और अच्छा देने के लिए कोशिश में लगा है, देने की तैयारी कर रहा है। ऐसा अच्छा ज्ञान है ये गुरु जी का, सच्चा सच्चा, कोई डायलॉग बाजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है डायलॉग बाजी। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका लेना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका लेना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, राजी है प्रभु जिसमें वह काम सही होगा। राजी है प्रभु जिसमें वह काम सही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। भगवान जो चाहेगा
उलझन को मिटा देना, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है, रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है, भव पार किया उसने जिसने भी पुकारा है, भव पार किया उसने जिसने भी पुकारा है, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है, आकाश में उड़ना है, पाताल में जाना है, आकाश में उड़ना है, पाताल में जाना है, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पर
सरे अपना झुका लेना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, चाहेगी सदा तुमको खुशियाँ आशाएं, चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ आशाएं, चूमेंगी चरण तेरे सब और सफलताएं, चूमेंगी चरण तेरे सब और सफलताएं, जीवन को पथिक उनकी राहों में लगा लेना, जीवन को पथिक उसकी राहों में लगा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। हम लोग बहुत फिल्मी गाने गाते थे, लेकिन जब गुरु में लग गए तो भजन अच्छे लगने लगे, प्रेम के भजन ही अच्छे लगते हैं। हर भजन में पूरा ज्ञान भरा पड़ा, हर जिस भजन को देखो उठाओ उसी में लगता है सारा ज्ञान है। इसमें देखो क्या बोला, राजी है प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। हम लोग कितने मजबूर है उसके आगे, हम चाहते कुछ है होता कुछ है, हम बैठना किसी के साथ चाहते हैं बैठता कोई और है हमारे पास, देखना हम किसी को चाहते हैं देख किसी को रहे होते हैं, खाना हम कुछ और चाहते हैं लेकिन खाने को कुछ और मिलता है। सब जगह मजबूरी है ना, जाना कहीं चाहते हैं कहीं और, जाना पड़ रहा है कहीं और, हर जगह मजबूरी है। तो अब इस मजबूरी में दुखी होते रहे, कलपते रहे, रोते रहे, इससे अच्छा क्या हुआ जब गुरु मिला तो उसने कहा जो मैं कर रहा हूँ, जो हो रहा है प्रकृति में वही अच्छा है, उसके साथ मिल जाओ। तो बोले राज क्या किया हम लोगों ने, यही किया, राजी है प्रभु जिसमें तुम राजी हो वही काम हमारे लिए सही है, वही वहीं पे रहना, हमें अपने आप को वहीं प्रेजेंट में कर लेना हम लोगों की आदत बना। कैसे बनी वो हमारी, उसे अपना बना करके अपनी ये दिमागी उलझन को मिटा दिया। दिमागी उलझन तो होती है, अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं, इसका साथ क्यों नहीं उसका साथ क्यों नहीं, हमारे साथ क्यों नहीं, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, हमने भी, ये सब दिमागी उलझन। लेकिन क्या हुआ, हमारा है वो, जो मेरे साथ कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है, मुझे इतना विश्वास है। खत्म हो गया सारा झगड़ा ही, सारा झगड़ा यहीं से खत्म हो जाता है। फिर रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है। गुरु जी ने हम लोगों को सिखाया कि मन ही दुखी करता है, दूसरा नहीं। ये तो हमारी छोटी सोच है जो हम सोचते हैं दूसरे से हमें दुख मिल रहा है, ये देह की सोच है। इसी से गुरु जी ने निकाला है कि दूसरा तो है ही नहीं, मैं ही हूँ, और मैं तेरे भले के लिए कान भी उमेट रहा हूँ, तेरे भले के लिए ही सब कर रहा हूँ, ले दे जो कुछ कर रहा हूँ मैं तेरे भले के लिए।
क्योंकि तुझे अपना भला खुद नहीं मालूम। एक बच्चे को अपना भला मालूम होता है, एक पेशेंट को अपना भला मालूम होता है। खुजली होती है तो क्या होता है, खूब खुजाओ खूब खुजाओ, बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बाद में क्या होता है, बड़ा कष्ट, बड़ी जलन होती है, बहुत जलन होती है। मन की मनमानी कर तो ले, लेकिन वही अगर डॉक्टर की बात मानो, उसमें कोई ऑइंटमेंट लगा लो, उस पे तो राहत मिलती है। खुजली नहीं मिलती, लेकिन खुजली में थोड़ी देर की राहत मिलती है। धीरे धीरे वही ऑइंटमेंट लगाते रहो तो धीरे धीरे क्या होता है, खुजली समाप्त हो जाती है, रोग ठीक हो जाता है। ऐसे ही है, गुरु के विचार को अपनाते रहे तो धीरे धीरे हमारे जो दिमाग की उलझने वो सब तरंगे दिमाग में जो उठती रहती रात को, वो सब शांत हो जाती है। सब पे जैसे ना एक स्टॉप काट लग जाती है सारे विचारों पे। क्यों? तुम सब मेरे भले के लिए कर रहे थे, हम ही नादान थे जब तुम्हें समझ नहीं पाए। हमारे इसी जगह पे भजन की एक लाइन है, पिछली तख्ती को साफ किया जो जन्म जन्म से थी काली, श्रद्धा विश्वास अटल रखकर घट में ही दर्शन पाया। घट मतलब अपनी ही घट में उसका दर्शन किया। तो सच्चाई है ना, पिछली तख्ती, अरे बचपन से जने कितने लोगों के प्रति द्वेष भरा पड़ा था। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये किया मेरे साथ, उसने मेरे साथ ये भेद किया, मतलब उसके साथ ऐसा किया, हमारे साथ ये नहीं किया, हमारी बहन के साथ ऐसा किया। हाँ, झूठी बात नहीं बता रहे, सच्ची बात बता रहे कि बहन को सबके साथ खेलने देते थे, हमको मना कर देते थे मामा। तो बड़ा अंदर में गुस्सा आती थी, बोल तो सकते नहीं थे, बड़े छोटे हम बहुत ज्यादा, लेकिन गुस्सा बहुत आती थी, बड़ा अंदर में कि मुझसे भेद करते ये रहता था। लेकिन जब गुरु जी से मिले, उनके ज्ञान को सच्चाई से जानना, क्योंकि सच्चाई से जानने में क्या हुआ, उनसे प्यार हो गया बस। उनकी बातें दिमाग को सुकून देती थी, प्यार भी नहीं हुआ था तब तो, दिमाग को सुकून देती थी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए राहत मिलती थी, सारे विचारों से शांति मिल जाती थी उनके ज्ञान से। तो धीरे धीरे लगा, अरे राम, जब उन्होंने उसी बात के लिए टोकना शुरू किया, परहेज कराया, तब लगा अरे भगवान तो मेरे साथ बचपन से लगा हुआ था, हम ही को नाम रूप दिखाई दे रहा था, वो तो मेरे पीछे लगा था। तो क्या था, गुरु ही तो नजर आया मामा के रूप में, इतनी साफ स्लेट में क्या हो गया, डस्टर मार दिया, तब एक हो गया, कोई गलत नहीं था। और हम तो दिन रात गलत 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 देख रहे हैं, और हम आनंदित हो जाए। हम गलत बोल भी रहे, गलत देख रहे हैं, गलत बोल भी रहे हैं, और पिछला तो छोड़ो, वो तो साफ कर नहीं रहे, और ज्यादा लिख रहे हैं, इतना ज्यादा लिख रहे हैं कि हमें अब उस डस्टर में क्या लिखा है ये भी नहीं पता है। अपनी ही राइटिंग हमें नहीं समझ में आ रही, क्योंकि चीता पोती हो गई है। लिखे पे लिखा, लिखे पे लिखा, लिखे पे लिखा, लिख लो, देखो कोई भी अक्षर समझ में नहीं आएगा, एक अक्षर नहीं समझ में आएगा, एक सेंटेंस नहीं समझ में आएगा, एक अक्षर नहीं समझ में, बुद्धि मूड हो जाती है ऐसे ही। जब हम आगे पीछे की बातें छोड़ो, अभी में भी हम शुक्राने में नहीं रहते। हमारे साथ सांसारिक दृष्टि से मेरी महिमा होती रहे, मेरा भला होता रहे, मेरे साथ रहे तो भी नहीं, भले कर भी दे हमारा भला तो वो भी ना दिखे भले, तो हम सोचेंगे कि, और हम बड़े खुश रहते हैं। तो हम किसमें पड़े, अपनी मूल बुद्धि के साथ तो लगे हुए हैं। देह की हद है बुद्धि, बुद्धि के साथ ही हम रात दिन रमण कर रहे हैं। कौन सा, हम भगवान के साथ रमण कर रहे हैं, गुरु के साथ।
जरूर देखें हम अपने कि हम कर क्या रहे हैं। ये बड़ा ऑनेस्टी का ग्यास है। यहाँ ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। अभी तनिष्का को बोला था जाते समय, हमें तो याद भी नहीं था, हमने बोला था उसे, उसने याद दिलाई कि आपने बोला ना जब जाया करो अपनी क्लास में, जब मतलब जहाँ जा रहे तो 2 पेज किताब पढ़ लिया करना, गुरु जी की किताब लेके भेजा था। वो ये भी कह दिया था अगर टाइम ना मिले तो 1 पेज जरूर से पढ़ना, बिना पढ़े जाना नहीं। वो 1 पेज किताब वचन ही तो है, वो अकेले करे ना करे क्या दिक्कत है, हमें क्या पता चलेगा। लेकिन श्रेय वो दे रही है सारा, आपने बोला था ना। तो ये अब इससे समझ में क्या आता है कि क्यों गुरु की इतनी महिमा है। ईश्वर से भी ज्यादा उसको महत्व दिया गया है चैतन्य को। क्यों? क्योंकि वही तो रमता राम से परिचय हमारा आपका कराता है। अगर हम उसके विचार को अपना के चलते हैं अकेले में भी, जहाँ कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अगर हमको इतना विश्वास है कि वो मुझे देख रहा है हर घड़ी, वो क्योंकि उसके साथ ही तो मुझे ऑनेस्ट रहना है। बाकी तो संसार के खेल में तो बहुत कुछ करना ही है। अरे भाई, एक सामान भी बेचते हैं दुकान पर तो नेचुरल सी बात है प्रॉफिट के बिना नहीं बेचेंगे दुकानदार, लेकिन कहेगा आप अपने हैं इसलिए हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, लेकिन खर्चा तो लेगा ही लेगा वो, नहीं तो दुकान कैसे चलाएगा, स्टाफ को कैसे देगा। तो झूठ है ना, झूठ है, जो बोल रहा है वो सच नहीं है ना, थोड़ा झूठ चल रहा है। तो ये तो झूठ की दुनिया में थोड़ा इस टाइप, किसी को ठगने के लिए नहीं, लेकिन अपना व्यापार चलाने के लिए थोड़ा झूठ सच का सहारा बाहर का लेना पड़ता है। लेकिन उसमें बोले दाल ही पूरी नमक की नहीं बनानी पड़ती, थोड़ा नमक डालना पड़ता है। ऐसे ही है संसार का व्यवहार, तो झूठ से ही चलता है क्योंकि झूठ का ही व्यवहार है। तो यहाँ स्वार्थ से नहीं कुछ करते हैं, जरूरत के लिए थोड़ा बहुत किया जाता है झूठ सच, लेकिन उनका दरबार गुरु का जो है वहां तो झूठ से काम चलते है। और बड़े अहंकारी हैं वो व्यक्ति जो अंदर से भी गंदे हैं और बाहर भी मुहाड़ी के द्वारा गंदगी करते रहते हैं। वो तो दोनों तल पे गंदे हैं और कहते हैं पिली क्या लेते हैं वो, हम तो बड़े शुद्ध हैं, अंदर बाहर एक हैं। जो मेरे अंदर है वही हम बाहर उगलते रहते हैं। यानी उन्हें संसार का भी व्यवहार करना नहीं आता, व्यवहारिक भी वो नहीं है। ज्ञानी और ध्यानी तो बड़ी दूर की बात है, अपने को माने बैठे हैं बड़े अहंकार से, हम बड़े शुद्ध हैं, अंदर बाहर एक हैं। शालीन व्यवहार उनके जीवन में नहीं है। बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, बड़ों का क्या अदब होता है, ये तक उनको नहीं आता। और अपने आप को ज्ञानी मान रहे हैं और बड़ा अहंकार से हम तो अंदर बाहर एक है। वो सामने वाली बड़ी खराब है जो अंदर में तो गंदगी भरे है, सामने मुखौटा लगा के हंसती है और झुक झुक के प्रणाम करती है, अच्छी है वो, बेशक बेशक अच्छी है हमसे, क्योंकि हम तो इतने गंदे हैं कि अंदर भी गंदगी है बाहर भी गंदगी हम दिखाते रहते हैं अपनी, और अच्छा समझते हैं हम अपने आप। सामान्य सांसारिक व्यवहार जो मैनर्स होता है वो भी हमें नहीं मालूम, कैसे किससे बोलना है। ज्ञानी अपने को माने बैठे हैं, बहुत शुद्ध मान रहे हैं, कहीं ऐसे ही तो नहीं चल रहा है। अपना अपने अंदर झांक लें, अगर चल रहा हो तो स्टॉप कार्ड लगाएंगे, क्योंकि गुरु जी ने हम लोगों को ऐसा बढ़िया ज्ञान दिया है कि
हम लोग ये नहीं कहेंगे लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ये किस्सा पुराना है, हम नहीं जानते इस किस्से को। हम लोगों ने जवानी को ही खर्च किया काहे में? गुरु जी के विचार से, तप में। हर वक्त कर रहा है ये, ऐसा नहीं कोई नहीं कर रहा। तो तपस्या लेकिन सहर्ष कर ले तो उसका आनंद भी इसी समय आने लगे। सहर्ष कर, क्योंकि ये अपना बनाए उसको कि वो मेरा हितैषी है, जो भी करवा रहा है मुझसे मेरे भले के लिए ही करवा रहा है, कर रहा है। इतना विश्वास अपने गुरु पे हम लोगों को होना। क्या ये विश्वास है? अगर विश्वास है तो फिर तो पर बैठा ही नहीं होती। लेकिन विश्वास बुद्धि का कभी हो भी नहीं सकता। इसीलिए बोलेंगे झुका लो सर। बाहर का सर नहीं चाहिए गुरु जी को हम लोगों का। जड़ मन का सर उनके चरणों में रखने का नहीं चाहिए। उनके विचार को अकेले में भी ऑनेस्टी से पालन करें, उस पर चले। जैसे तनिष्का देखो अकेले में भी आज बोल रही थी कि हम पढ़ते हैं, हम लोग तो कहते हैं हमें समय नहीं मिला, आज मुझे बहुत जरूरी काम था, ये था वो था, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन जिसको ये मालूम हो जाए कि यार इन्हीं को नमन करने से ही हमारा काम बनेगा, इन्हीं के विचार से, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले नमन। हम लोग घर से बाहर निकलते कैसे नमन करते हैं गुरु जी को? क्यों? हमें मालूम है हम सकुशल जाएंगे, सकुशल वापस आएंगे। हम किसी काम के लिए जाते हैं तो गुरु जी को कुछ चढ़ा के जाते हैं। चाहे अपना एक दांती उखड़वाने जा रहे होंगे, RCT करवाने जा रहे होंगे, तो भी गुरु जी को 2 रुपया चढ़ा देते हैं। भगवान डॉक्टर को तो बहुत देने जा रहे हैं, तुमको तो उसके एवज में कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन 2 तो देंगे। क्यों? अपने स्वार्थ। हमारा स्वार्थ है ना कि हमारा दांत सही से उखड़े, सही से उसमें वो दर्द ना हो, ठीक हो जाए, हमारी आंख सही से हो जाए। इस दरबार में आने के बाद हम क्या चढ़ा रहे हैं? उन्होंने तो कुछ नहीं बाहर का मांगा है हमसे। वो तो कहती है अपनी श्रद्धा बस ले आओ मेरे। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना लो। हमारी आपकी श्रद्धा ही तो चुक जाती है बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते करते। अहंकार से हम भरे रहते हैं, शुक्राना हम भूल जाते हैं अपने जीवन में। हमें क्या दिया है गुरु जी ने? कुछ तो नहीं दिया। मुंह से ऐसी वाणी निकलती है तो एक चाट हमारे कसम खाती। जब किसी की ऐसी वाणी निकलती तो यही लगता है कैसी वाणी बोल रहा है। इतनी शब्द कहने के लिए भी ताकत उसी में दी है। गंदे शब्द या अच्छे शब्द, ये ताकत भी उन्हीं की है जो हम बोल पा रहे हैं। गुरु जी ने किया ही क्या है? गुरु जी तो खुश नहीं होंगे इस तरह से अगर हम ये कहेंगे गुरु जी ने क्या क्या नहीं किया। हमारे कर्म तो बड़े खराब, लेकिन उन्होंने सबको नजरअंदाज करके उन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं। तो बोले वो साइड खुल जाएगी क्या क्या उन्होंने हमारे लिए किया। अन्यथा जो खोलना चाहो वो खोल लो, शुक्राने की खोलो तो खोल लो, शुक्राने की जी भर के खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि खोली ही वही डाला है कंप्यूटर में, उसी को निकाला है कि कितनी अशुक्राने दिखा सकते हैं। वही पासवर्ड डाला, उसी का डालना क्या है ये देखो। गुरुजी ने कहा शुक्रानों के विच शक्ति मिलेगी। हम रात दिन शुक्राना, इससे बात करके, उससे बात करके, गुरु से बात करके, सिर्फ शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यहाँ नाम रूप नाश करके ब्रह्म के प्रकाश का ज्ञान है। हम नाम रूप में टिके हुए नाम रूप से ज्ञान ले रहे हैं। बातें कर रहे हैं बड़े प्रेम की, हैं प्रेमी इसके
बुद्धि के संसारिक प्रेमी हैं, स्वार्थ के प्रेमी हैं। बनते हैं हम बड़े निस्वार्थ हैं, बड़ा हमें प्यार है आपसे। झूठे दिलासे हम अपने मन को दे रहे हैं, स्वयं को दे रहे हैं, और झूठे दिलासे से बात बनने वाली नहीं, हम खुश नहीं होने वाले। कभी भी हम लोग स्वयं खुश नहीं हो सकते। तो मन को न पाल के गुरु जी को पालना सीखे हम लोग। राजी रहे जो हो रहा है उसमें। किसी ने किया उसकी शिकायत हम करते हैं, सोच हो जाएगा। करा भी किसी ने होगा उसकी शिकायत भी हम करते हैं। कितने मूल बुद्धि हैं हम लोग। अपनी करनी की तरफ ध्यान नहीं, बस दूसरों को दोष देने की तरफ पूरा ध्यान है। जो शुक्राने में रहता है भी तो बजे शुक्रानो विच शक्ति ये मिलेगी। शक्ति चाहिए ना, तो शक्ति क्या है? शक्ति कहाँ है? शक्ति हमारे आपके पास जड़ है। जड़ में तो मशीन क्या करेगी? कुछ नहीं, जब तक उसमें बैटरी ना लगी हो। बैटरी काम करती है ना, मोबाइल कुछ नहीं कर, बहुत सारे फीचर्स हैं उसमें, सब कुछ है, लेकिन क्या करेगा अगर बैटरी ना लगी हो? तो सब बेकार है। असेंबली लगे हो, ये भी हो, बैटरी नहीं है। ऐसे ही सांसें ही नहीं है तो शरीर क्या करेगा? जो सांस है कर्जदार उसके हैं, सांसें हैं, हम उसका नाम ले पा रहे हैं, इसने सांसें दी, इतनी अच्छी दुनिया देख पा रहे हैं। अब वो अच्छी दुनिया कोई बिल्कुल खराब दुनिया बता दो अपने नजरिए से। एक एक पत्ता है, एक एक पत्ते की कटिंग देख लो, उसके शेड्स देख लो, कैसे भगवान ने रचना रची है। एक एक संतरे को देखो, एक एक ड्रॉप उसकी जो है ना कवर है अंदर, एक एक ड्रॉप को कवर करके रखा है। कैसा कैसा वो रचनाकार है। किस बात का अभिमान है हम लोगों का? पता नहीं किस बात का अभिमान हम लोगों को है। क्या क्या उसने कैसे कैसे बोले, जो बड़े 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 वाले फल होते हैं जो टपक जाए तो दिक्कत हो है ना। एक ने बोला कि अरे इतनी ऊपर लगा दिया है कि बड़ा मुश्किल होता है। बोले बोले इसलिए क्योंकि टपक जाए तो सर फट जाएगा, इसलिए जो है ना नीचे बिछा दिया, उसको नीचे उगा देता है। कोई चीज ऐसे ऊपर उगाता है। सोच के देखो, उसकी व्यवस्था में जरा आके देखें हम लोग, कैसी उसकी व्यवस्था सटीक है। हम लोग कितने अभिमान में, एक जरा सा करेंगे तो कितना अभिमान से भर जाएंगे। करते भी कुछ नहीं है और अभिमान से भरे रहते हैं। और उसने वो तो बिल्कुल छिप हो गया, इतना सब बनाने के बाद छिप गया। ये तो गुरु जी की बड़ी कृपा है, जो दुनिया बना के मालिक हर दिल में जा छिपा है। आता नजर तू हर सू सतगुरु की ये कृपा है। ये हम लोग ने अपना बना लिया, अन्यथा ये तो दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक ही गिला है। ये था भजन। हमारे तो अनुभव ने ये कर दिया, उसको पलट दिया। आता नजर तू हरसू सतगुरु की ये कृपा है या नहीं है? क्या हम लोग को हर जगह भगवान नजर आने लगा? और नहीं जहां नजर आ रहा वहां प्रकट करते हैं अपने संकल्पों से। संकल्प कर करके, क्यों भैया बैठ गए एक बार हम लोग एक शराबी के रिक्शे पे, और बैठे भी कितने लोग, 5 लोग 6 लोग। और वो शराबी कभी इधर ले जाए रिक्शा, कभी उधर ले जाए, कहीं इधर बढ़ाने की सोचे कभी उधर। तो राधा भाभी थी, कौन था, बोले उतर जाएंगे भाभी, कुछ नहीं है, उतर जाना। हमने कहा ना, उतरेंगे क्यों, बैठेंगे, प्रकट करेंगे इसी में हम लोग, यही तो हम लोग का काम है। उसको सीधा किया, चल सीधे।
नहीं तो चलो सीधे उसको हल्काया और सीधे सीधे उसको क्या उसमें भगवान डाल डाल के उसे सीधे ले गए। तो उतरा ही क्यों? गुरु जी ने उतरना नहीं सिखाया, तुम्हें में प्रकट करके काम करेंगे। ये गुरु जी से सीखा, हम लोगों का अपना नहीं था ये। हम लोगों को तो बच जाना, हट जाना आता है, भाग जाना उससे कैसे। गुरु जी कहते हैं जो रावण का सर लेकर आया इस दर पर, हम श्री कृष्ण का सर लगा देते हैं, बदले में लेते हैं पापों की गठरी वो हम सबकी, शुद्ध ज्योत निर्मल बनाते हैं। ये उनका काम है, हमारा आपका नहीं है, और यही वो कर रहे हैं। लेकिन हम खुद ही अगर अपना दर्शन न कर पाए अहंकार का, तो सबसे ज्यादा दरिद्र हमसे ज्यादा कोई नहीं। दरिद्र अपने अहंकार का हम दर्शन नहीं कर पा रहे, अलग हट ही नहीं रहेंगे देह भाव से, इसीलिए तो नहीं कर पा रहे। न दर्शन हो जाता है तो बच जाएंगे ना, भैया दरिद्र नहीं बनना है, भिखारी बनना है तेरे प्यार का, बाकी दरिद्र बनना चाहिए। ऐसे ही तो नहीं हो रहा है, हम लोग जरूर से छाके अपने